Hey guys, welcome back to Adroid. So in this video, I am going to cover the things that all my juniors of class 12 can do in the meanwhile. जैसे कि सबको पता है CBSE की अनसर्टेनिटी की वजह से सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि अभी हम क्या करें, हम अपनी क्लास 12 की स्टडीज़ करें, हम एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या कर सकते हैं, या फिर हम अपना रेज्यूमे या फिर अपने प्रोफेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करूंगी कि आप क्या क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आप अपनी कॉलेज लाइफ में बेटर करें, आप आगे आपका रेज्यूमे बेटर कर सकते हैं, या फिर आप अपने इंटरेस्ट को सीख कर सकते हैं, चेस कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टाइम उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है जिन्होंने क्लास 12 की पढ़ाई के टाइम पे लापरवाही करी थी, थोड़ी केयरलेसनेस करी थी। सो लेट मी क्लियर इट गाइस, क्लास 12 का करिकुलम इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि व्हेन यू विल गो टू कॉलेज, और अगर आप कॉलेज जाएंगे या फिर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री के लिए कोर्स करेंगे लाइक CA करेंगे, तो उन सब में आपका क्लास 12 का सिलेबस प्लेज अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट रोल। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये कि आप अपने क्लास 12 के सिलेबस से वेल वर्स्ड रहें। इसलिए इफ़ यू हैवेंट स्टडीड क्लास 12 का सिलेबस तमीज से, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। आप उसको पढ़ें, आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाएं। ओके, तो अगर आपने क्लास 12 की पढ़ाई ठीक से आप नहीं कर पाए थे फॉर एनी रीज़न, हेल्थ इश्यूज़, बिकॉज अभी कोविड की वजह से सबको हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आप सब लोग अपना क्लास 12 का सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज करें, बी क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, अभी तक आप सिर्फ मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ रहे थे, बट नाउ जस्ट बी क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो ये तो हो गया हमारा उन बच्चों के लिए पॉइंट जिन्होंने अपनी क्लास 12 की पढ़ाई नहीं करी थी तमीज़ से। बट देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 12 की पढ़ाई बहुत अच्छे से करी थी एंड देयर स्टक कि अब हम क्या करें, अब हम क्या दोबारा रिविजन करें, क्या CBSE एग्ज़ाम लेगा या क्या CBSE एग्ज़ाम नहीं लेगा। तो गाइज़, मैं यही बोलूँगी, अगर आपकी क्लास 12 की पढ़ाई आपने एक बार कर ली है, आपने 1 से 2 बार रिवीजन कर लिया है, तो आप अब अपनी क्लास 12 की किताबों को कर दें बंद। जब तक आपके पास डेट शीट नहीं आती, अब तब तक क्लास 12 की पढ़ाई को मत लें। तब तक आप अपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करें जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। और अपनी क्लास 12 की पढ़ाई अब तभी रेज्यूम करें अब जब आपको CBSE डेट शीट इशू कर दे, न्यू अपडेटेड डेट शीट। ओके, तो दिस वाज माय फर्स्ट पॉइंट। नाउ कमिंग टू द सेकंड, अगर जिन बच्चों को जो CA एस्पिरेंट्स हैं, मैनी स्टूडेंट्स विल बी CA एस्पिरेंट्स, तो जो बच्चे CA एस्पिरेंट्स हैं वो अभी से अपनी फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। गाइस, ट्रस्ट मी, फाउंडेशन इज़ अ वेरी इजी एग्ज़ाम, नॉट वेरी इजी बट इट इज़ एन ईजी एग्ज़ाम। उसमें आपका क्लास 12 का सिलेबस प्लस अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज विल हेल्प यू टू क्लियर द CA फाउंडेशन एग्जाम। तो यू डोंट इवन नीड अ कोचिंग। यूट्यूब पे इतना मटेरियल, और आपके पास अगर अभी इतना टाइम है तो जस्ट गो विद द कॉन्सेप्ट, गो विद द यूट्यूब वीडियोज़, ट्यूटोरियल्स, और आप उससे अपनी CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अभी। इससे क्या होगा, आपकी कोचिंग का एक्सपेंस बचेगा, और अगर आपको कुछ महीनों बाद कोचिंग लेनी भी होगी तो अभी आपको बहुत क्लियर कट आइडिया लग जाएगा सिलेबस का और इस चीज़ का कि अगर आपको CA के लिए जाना है या नहीं जाना है, आपको फाउंडेशन का कोर्स अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो दिस थिंग यू कैन डू इफ़ यू आर अ CA एस्पिरेंट। ओके, माय नेक्स्ट पॉइंट गाइज, अभी आज के सिनेरियो में फॉरेन लैंग्वेजेस का बहुत स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, SRCC। क्योंकि मेरा करिकुलम इतना टफ रहता है तो मेरे को कभी कॉलेज में टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ एक्स्ट्रा फॉरेन लैंग्वेज को सीखूं या कोई फॉरेन लैंग्वेज में कुछ सर्टिफिकेशन लूं, इसका मुझे नहीं मिला। बट देयर आर माई फ्रेंड्स जिन्होंने पहले से ही कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज करे हुए थे एंड दे गेट अ प्रायोरिटी ओवर मी इन केस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। बिकॉज अभी की बात करें तो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज एंड दे ऑल वांट कि अ स्टूडेंट विद a grip on all the foreign languages. So not all, like a few like French, German or Mandarin if I must say. So guys, अभी इतना अच्छा टाइम है आपके पास, आप Udemy में कोर्सेज हैं फॉरेन लैंग्वेजेस के, या फिर YouTube पे भी है, बट आई विल सजेस्ट आप Udemy से कोर्स करें किसी फॉरेन लैंग्वेज का। उसके बाद जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे आपको Udemy एक सर्टिफिकेट इशू करता है। सो दैट सर्टिफिकेट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट इन योर रेज्यूमे और CV। गाइज, मुझे पता है मैं बार बार आपसे रेज्यूमे CV बोल रही हूँ, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कॉलेज का टाइम इतनी जल्दी स्पेंड हो जाता है एंड आपके साथ के कलीग इतना कुछ कर चुके होंगे, तो आपको तब रियलाइज़ होगा कि यार ये कर लिया होता। इसलिए अभी ये टाइम है, आप फॉरेन लैंग्वेज में
आप कोई भी कोरियन, इनफेक्ट कोरियन, आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकते हैं और यूडेमी से, या फिर आप यूट्यूब से, या फिर कोई और अदर रिसोर्स से, बट लर्न अ न्यू लैंग्वेज एंड मेंशन इट इन योर रेज्यूमे. So coming to the next point, what you can do is you can do few courses if you have an inclination towards finance. If you have an inclination towards finance, ठीक है, आपको नहीं पता, आई नो आपको अभी नहीं पता कि फाइनेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है और कंसल्टेंसी क्या है, आपको नहीं पता, आई नो, बट हमें ब्रीफली पता है कि येस आई वॉन्ट टू गो इन फिनेंस, आई वॉन्ट टू गो विद इकोनॉमिक्स, आई वॉन्ट टू गो विद कॉमर्स, आई वॉन्ट टू गो विद कंसल्टेंसी. तो गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है MS एक्सेल की स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई नो आप सबको MS एक्सेल बेसिक लेवल पे आता होगा, आई एम श्योर, बट देयर आर कोर्सेज फॉर एडवांस्ड MS एक्सेल. नाउ आपकी टेक्निकल स्किल्स में अगर एडवांस्ड MS एक्सेल है तो आपको ग्रेजुएशन में बहुत हेल्प होगा. गाइस ट्रस्ट में हेल्प होता है. फाइनेंशियल एनालिसिस देखेंगे आप, वो MS एक्सेल से होता है. फाइनेंशियल मॉडलिंग देखेंगे आप, वो MS एक्सेल से होता है. और इस टाइम पे इंडस्ट्री में MS एक्सेल और पाइथन की बहुत डिमांड है. पाइथन आई एम नॉट सेइंग, अगर जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, जो IT बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने कॉमर्स के संग IT लिया था, दे मस्ट बी वेल वर्स्ड विद पाइथन. बट मेरे जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे यही बोलूँगी, एडवांस्ड MS एक्सेल का कोर्स कर लीजिए. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर करूँगी यूडेमी का, तो उसमें से आप एडवांस्ड MS एक्सेल पढ़ सकते हैं एंड यू विल गेट अ सर्टिफिकेट. और दैट सर्टिफिकेट you can put it in your resume, you can put it on your CV, and you will learn the skill as well. So you can go with courses like advanced MS Excel. Next course that you could take is financial analysis. I know सुनने में बहुत हैवी टर्म लग रहा है, बट नहीं है. financial analysis and financial modeling का बहुत ज़्यादा डिमांड है. If you will go for some internship or some placement, तो आपको financial analysis and financial modeling की बहुत वैल्यू होती है. और उसमें आपके क्लास 12 के ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बस अ लिटिल बिट मोर. तो आप उनके कोर्सेज कर सकते हैं. अगर जैसे मैंने करा हुआ है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन का कोर्स फ्रॉम यूडेमी. ठीक है, मैंने यूडेमी से कोर्स किया, मैंने सब कुछ लर्न किया, उसके बाद आई गॉट अ सर्टिफिकेट. तो आज मैं अपने रेज्यूमे में वो चीज़ मेंशन करती हूँ दैट आई हैव डन अ कोर्स इन फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स मी to the companies put me before my friends who do not have done any of these courses. So मैं आपसे कहूँगी कि आप Udemy और Coursera, दो एक ऐसे वेबसाइट हैं, दो ऐसे चैनल्स हैं जिनसे आप ये नए नए कोर्स सीख सकते हैं, बिकॉज ये आपको सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं विच यू कैन पुट ऑन योर रिज्यूमे. ओके, तो मैं जो 3 कोर्सेज आपको रिकमेंड करना चाहूँगी वो होंगे MS एक्सेल, एडवांस्ड MS एक्सेल, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस. मैं इन तीनों कोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी. आपको उन कोर्स के लिए रजिस्टर करना है और फिर आपको उन कोर्सेज को कंप्लीट करके उनका सर्टिफिकेट लेना है. ठीक है, तो इससे आपको नॉलेज भी मिलेगा और आपको रेज्यूमे के लिए कंटेंट भी मिलेगा. मोर ओवर आई नो यूडेमी पे अभी शायद प्राइस 1300 या 1400 दिखाएगा एक कोर्स का, बट इट इज़ नॉट अ कॉस्टली अफेयर. गाइस ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट अ कॉस्टली अफेयर. मैंने आई हैव नेवर बॉट एनी यूडेमी कोर्स फॉर मोर देन 400 रुपीज़. ठीक है, यूडेमी पे इतने रेगुलर सेल्स लगते हैं कि आपको सेम कोर्स 400 या 360 या फिर 500 तक के अंदर मिल जाएगा. सो इसलिए आप सही टाइम देखिए, 1 या 2 महीने के अंदर 2 बार सेल लग ही जाता है. आप यूडेमी का ऐप इंस्टॉल करिए, आप उसमें साइन इन करिए, आप अपने कोर्स को कार्ट में डालिए, तो उसके बाद आप वेट करिए. आपको 1 या 2 महीने के अंदर एक ये जो कोर्स है ये आपको 360 या 400 या 500 के अंदर मिल ही जाएगा. तो आप उसी टाइम पे इस कोर्स को परचेज़ कर लेना एंड जस्ट डू इट. ओके, तो दिस इज़ समथिंग यू कैन डू. अगर अभी आपके पास टाइम है, आप एक कोर्स कर सकते हैं, आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, या फिर आप अपने 12th का रिविजन कर सकते हैं. और आप क्या कर सकते हैं guys, you can read newspapers. This is a very underrated point. I know newspaper पढ़ना काफ़ी ज़्यादा underrated है, but trust me, अगर आपको UPSC के लिए प्रिपरेशन करना नहीं है, आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना नहीं है, तो मैं क्यों न्यूज़पेपर पढूँ? ऐसा नहीं है. न्यूज़पेपर हेल्प्स टू डेवलप योर नॉलेज, ओवरऑल नॉलेज. मेरे को नहीं करना UPSC, मेरे को नहीं करना गवर्नमेंट एग्जाम, आई स्टिल रीड न्यूज़पेपर डेली. वाई डू आई रीड द न्यूज़पेपर? बिकॉज मेरे को पता रहता है कि हाँ आज मार्केट में क्या हो रहा है, आज बिजनेस में किस बिजनेस के मर्जर्स हो रहे हैं, मुझे पता रहता है. मेरे को पता रहता है गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहा है.
ठीक है। तो न्यूज़पेपर हेल्प्स यू टू डेवलप दीज नॉलेज, दीज ओपिनियन, जिससे कि आप कभी भी कोई इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ती हैं, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होती है। तो न्यूज़पेपर, मुझे पता है स्टार्टिंग में 2 से 3 घंटा लगता था एक न्यूज़पेपर पढ़ने में, बट नाउ आई कैन रीड द एंटायर हिंदू न्यूज़पेपर इन 1.5 आवर। ओके, तो इट डेवलप्स विद प्रैक्टिस। ओके, तो आप अभी से स्टार्ट कर दें न्यूज़पेपर पढ़ना, आपको 2 या 3 महीने बस ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद आप सिर्फ 1.5 घंटे या 1 घंटा मैक्स टू मैक्स आप उसमें अपना न्यूज़पेपर कंप्लीट कर लेंगे। वन मोर थिंग न्यूज़पेपर के लिए मैं बोलूँगी, बायजूस एक न्यूज़पेपर एनालिसिस, हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियोज़ अपलोड करता है डेली। बायजूस हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, आई नो यूपीएससी एस्पिरेंट्स वो बच्चे पढ़ते हैं, बट नेवर माइंड, वो एनालिसिस इतना एक्यूरेट और एप्ट होता है कि आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं भी हैं तो भी आप उस एनालिसिस से समझ सकते हैं कि वो आर्टिकल क्या इम्प्लाई कर रहा है और उसके क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। तो इसलिए आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी। तो आप बायजूस के एनालिसिस से भी न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट बना सकते हैं। बिकॉज यार अभी हम सबको ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से यूट्यूब से पढ़ने की या ऑनलाइन पढ़ने की इतनी आदत हो गई है कि अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस भी हमें चलो ऑनलाइन मिल रहा है तो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। इसलिए आई एम टेलिंग यू एक यूट्यूब चैनल जिस पे आपको मिल सकती है एनालिसिस। तो आप यूट्यूब की एनालिसिस पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको कम टाइम लगेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग यू कैन डू। द अदर थिंग दैट यू कैन डू इज़, गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं, तो गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल। ओके, तो अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो यू विल हैव टू रिड्यूस योर इंस्टाग्राम यूसेज एंड रेदर गो ऑन प्रोफेशनल सोशल मीडिया चैनल्स लाइक लिंक्डइन। गाइज, अब मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि लिंक्डइन क्या होता है। मैं बताती हूँ। जैसे आपका फेसबुक है, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, जिसमें आप अपने फ्रेंड्स से, आप अपने रिलेटिव से यू कैन टॉक, यू कैन पोस्ट योर अपडेट्स कि कौन वेयर आई एम गोइंग, वेयर एम आई गोइंग, वेयर एम आई ईटिंग माई फूड, वेयर एम आई हैविंग माई लंच और डिनर। आप लिंक्डइन पे क्या करते हैं, आप प्रोफेशनल लोगों से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन कंपनी का फाउंडर है, कौन कंपनी का एसोसिएट है, या फिर आपके क्लास के क्लासमेट्स या फिर आपके ऑफिस के कलीग्स, आप उन सब से कनेक्ट करते हैं। एंड दे पोस्ट देयर अचीवमेंट्स लाइक आई हैव डन दिस इन दैट कोर्स, ओके, आई हैव डन दिस एंड दिस इंटर्नशिप, ओके, या फिर मैंने इतने इंटरव्यू दिए, उसके बाद दिस ट्रिक हेल्प मी टू क्रैक दिस इंटरव्यू। ओके, तो ये जो प्रोफेशनल इंसाइट्स हैं ये सारी आपको किससे मिलेंगी? लिंक्डइन से। लिंक्डइन पे नेटवर्किंग करना आज की डेट में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मेक अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन में आप अपनी प्रोफाइल बनाइए, उसमें सब कुछ लिखिए कि आप आपका स्कूलिंग कहाँ से है, आप क्या एस्पायर करते हैं, व्हाट आर यू एस्पायरिंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और टू बी एन इकोनॉमिस्ट और वट एवर। आप सब कुछ उस पर लिखिए। देन कनेक्ट विद पीपल। मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगी। गाइस, सब लोग मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, बिकॉज लिंक्डइन पे यू कैन गेट बेस्ट ऑफ योर हेल्प। अगर आप अगर आप क्राइस्ट कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, यू वांट टू गो टू क्राइस्ट, तो वहाँ पे क्राइस्ट कॉलेज के पढ़ते हुए स्टूडेंट्स होंगे लिंक्डइन पे, जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं और उन पे मैसेज पे आप पूछ सकते हैं कि हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस, ठीक है, या फिर क्राइस्ट का प्लेसमेंट कैसा है, या फिर कोई भी अगर आपके XYZ डाउट है तो आप लिंक्डइन पे उन बच्चों से पूछ सकते हैं, आप अपने सीनियर्स से पूछ सकते हैं, आप किसी प्रोफेशनल इंसान से पूछ सकते हैं। लिंक्डइन पे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर CA एंड यू हैव सम डाउट, आप उन लोगों से पर्सनली चैट कर सकते हैं। कभी कभी वो आपको कॉल पे भी अटेंड करते हैं। सो लिंक्डइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट मेक इट अ हैबिट टू स्क्रॉल लिंक्डइन एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स इन अ डे, ठीक है। लोग अपने अचीवमेंट्स पोस्ट करते हैं, जस्ट लर्न फ्रॉम देयर अचीवमेंट्स, ओके। तो लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज ही सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ और लोगों से कनेक्ट करो, लोगों से बात करो, लोगों से सीखो, उन्हें बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है, ठीक है। मेरे से भी सब लोग कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना लिंक्डइन अकाउंट का लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी। नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज़, गाइज, अब
क्योंकि CBSE का बहुत अनसर्टेन हो गया है. यू नेवर नो कि जो कॉलेजेस अभी क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे 12 का एडमिशन लेते थे फर्स्ट ईयर्स का, वो मे भी एंट्रेंस एग्जाम्स रख दें. तो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम. सारे एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस मोर और लेस सेम होता है. सब में क्वांटिटेटिव होता है, सब में एप्टीट्यूड होता है, सब में लॉजिकल रीजनिंग होता है, सब में इंग्लिश होता है, सब में वर्बल रीजनिंग होता है. ठीक है, इसका मैं कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अलग बना दूंगी इफ़ यू वांट कि एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है. बट प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट. DU JET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. ठीक है, DU JET का सारा सिलेबस प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो. बिकॉज एंड यू नेवर नो क्लास 12 क्या CBSE क्लास 12 के लिए क्या नोटिफिकेशन दे दे. यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है तो यू शुड बी एबल टू क्रैक इट. सो प्लीज़ गाइज, जिनको कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. आप अपनी किसी भी CAT की बुक ले आइए या DU JET की बुक ले आइए और उससे क्वेश्चंस लगाना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए. यूट्यूब पे बहुत ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं, हाउ टू अटेम्प्ट रीजनिंग, हाउ टू अटेम्प्ट क्वांट. ठीक है, तो आप उन्हें पढ़िए और डेली 1 या 2 घंटा बैठ के अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो इफ़ यू वांट टू लैंड टू अ गुड कॉलेज, प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ. ओके, सो नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर इंटर्नशिप्स. या राइट, अगर आप कॉलेज जाने से पहले आपके पास 1 या 2 इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है, इट इज़ मोर देन एनीथिंग. इट इज़ मोर देन एनीथिंग. ओके, तो अगर आपको कोई मार्केटिंग इंटर्नशिप मिल रहा है या सेल्स डेवलपमेंट इंटर्नशिप मिल रहा है, बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्नशिप मिल रहा है, जस्ट गो फॉर इट, डू सम वर्क. और कैसे मिलेगा ये इंटर्नशिप? लेट मी टेल यू. इंटर्नशाला एक ऐप है जिसको आप इंस्टॉल करिए, उस पर आप अपनी प्रोफाइल बनाइए एंड सर्च फॉर इंटर्नशिप्स. इससे कई बार आपकी पार्ट टाइम इनकम भी होता है और आपकी रेज्यूमे में भी हाईलाइट होता है दैट यू हैव सम वर्क एक्सपीरियंस. द अदर रिसोर्स फॉर इंटर्नशिप इज लिंक्डइन. अगेन लिंक्डइन पे जॉब्स का, इंटर्नशिप्स का भी पोस्ट आता है. आप उसमें इंटरेस्टेड लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में, यू विल गेट टू नो कि इफ़ यू कैन डू इट दिस इंटर्नशिप और नॉट. तो लिंक्डइन पे भी कॉन्टैक्ट्स आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, इंटर्नशाला पे आते हैं. ओके, तो आप इन दोनों ऐप्स को स्क्रॉल करिए, डेली इंटर्नशाला पे अप्लाई करिए, इंटरव्यूज दीजिए. आप लिंक्डइन पे अप्लाई करिए इंटर्नशिप्स के लिए एंड ग्रैब अ गुड इंटर्नशिप एंड यू कैन डू इट राइट नाउ अलॉन्ग विद योर स्टडीज़ और प्रिपरेशन एंड एनीथिंग. जैसे कि आप कॉलेज जाने से पहले ही थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज इनिशिएटिव. ओके गाइज, आई नो कि सबके दिमाग में सब सोच रहे होंगे कि आई शुड गो फॉर अ यूट्यूब चैनल, आई शुड बी स्टार्टिंग दिस स्टार्टअप और वॉट एवर. किसी के दिमाग में जो भी आइडिया है, जस्ट गो फॉर इट. आई नो अभी कॉलेजेस खुलेंगे तो इतने कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें आपको अपना बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करना होता है. तो इफ़ यू हैव अ बिजनेस आइडिया, जस्ट मेक अ प्रेजेंटेशन आउट ऑफ इट, रिसर्च अबाउट इट. आई नो ये बहुत लेंदी प्रोसेस लगता है सुनने में, बट इट इज़ नॉट. कोई भी बिजनेस आइडिया है उसके बारे में आप रिसर्च करो, आप उसके बारे में एक प्रेजेंटेशन रेडी रखो, क्योंकि अभी कॉलेज में आप पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं अपने बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करने के लिए. तो इफ़ यू हैव अ बिजनेस माइंड, जस्ट यूज़ इट. ओके, और अगर आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, जस्ट डू इट. अगर आपको कोई अपना इंस्टा हैंडल पे कोई अच्छा पेज स्टार्ट करना है, जस्ट डू इट. ठीक है, तो अपने इनिशिएटिव्स को आप बूस्ट दीजिए, जस्ट डू इट बिकॉज यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम. यू कैन नॉट जस्ट waste it playing games and scrolling Instagram reels and whatever. Just do it. Okay, start your initiatives resume में बहुत भारी साउंड करता है, right? Initiatives matter a lot, trust me. So go for it, go for your initiatives. Okay, last thing which I will like to tell you is seek your hobbies could be anything, your fitness and health. If someone wants to lose weight, anyways it is not necessary to lose weight, you are beautiful inside out. But if you want to lose weight or if you want to gain some weight, just do it. Okay, आप करिए, थोड़ा वर्कआउट करिए, फील लाइक. फिटनेस और हेल्थ के लिए रिलेटेड वीडियोस भी पड़ी हैं यूट्यूब पे, उनको देखिए, आप करिए वर्कआउट. ठीक है, अगर आपको सिंगिंग का इंटरेस्ट है, गो फॉर इट. सिंगिंग एक्स्ट्रा करिकुलर्स मैटर्स अ लॉट. ओके, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डांस, डू इट. बट पूरा दिन नहीं करना है ना, 1 घंटा 2 घंटा आपने इसको दे दिया, बाकी टाइम आपने अपनी पढ़ाई को दे दिया, किसी प्रिपरेशन को दे दिया, किसी कोर्स को दे दिया, तो इट विल बी अ प्रोडक्टिव डे. ओके, सो गाइज, एट द एंड ऑफ द डे हमें अपना दिन प्रोडक्टिव बनाना है, बिकॉज ये हमारी एज ऐसी है दैट वी हैव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ द
लाइक हमारे पास इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एनर्जी है, सबसे ज़्यादा इंटेलेक्ट है. जस्ट यूज़ इट गाइज, यूज़ इट इन अ गुड डायरेक्शन, यूज़ इट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. और अगर आपके पास कोई और आइडिया है कि आपको क्या करना है, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर इट विद मी, और आपको कुछ इसके रिगार्डिंग डाउट्स हैं कि दीदी ये करेंगे तो क्या रहेगा या ये करेंगे तो क्या रहेगा, जस्ट पिंग मी. आप मेरा लिंक्डइन पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब की कमेंट सेक्शन पे मैं रिप्लाई कर दूँगी. ओके, सो गाइज feel free to ask doubts from me and just make your day worth it. Okay, so आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. बाय.